बैठी। कॉन्डम बाबा, ये आपका असली नाम है? जी हाँ, वैसे मैं पैदा हुआ था आनंद कुमार आनंद, यानी आनंद ही आनंद, मगर कॉन्डम बाबा मैंने नाम औपचारिक तौर पर अपनाया है। ओके ओके, प्रोसीड। योर ऑनर, हमारा आरोप है कि ये कॉन्डम बाबा कॉन्डम के प्रचार की आड़ में अश्लीलता फैला रहे। तो कॉन्डम बाबा, क्या ये सच है कि आपने कॉन्डम के इस्तेमाल को मस्त टोपी का नाम दिया है? नहीं। बेशक, क्या ये गैर कानूनी है? बिल्कुल नहीं, लेकिन ऐसे शब्दों का इस्तेमाल, इससे नौजवानों में मस्ती करने की उत्सुकता बढ़ती है, उनको प्रोत्साहन मिलता है। बिल्कुल नहीं, ये प्रोत्साहन नहीं, सावधानी की घंटी है। लेकिन कॉन्डोम का इस्तेमाल ज्यादातर एक ही काम के लिए होता है और आप उस काम को बढ़ावा देना चाहते हैं। अंदर जगह। एक बात बताइए, किसी को काम करने से कभी कोई रोक पाया है? फिर चाहे वो शादीशुदा हो या ना हो। ना हो तो कॉन्डम और जरूरी है। समस्या का हल पता ही नहीं होगा वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। तो समाधान कैसे निकलेगा? लेकिन खुले आम कॉन्डोम का प्रचार करना लोगों को उस काम का न्योता देने के बराबर है। यह अश्लीलता है। आपको दुनिया में लाने के लिए जो आपके माता पिता ने किया, क्या वो अश्लील काम नहीं था? योर ऑनर, इनसे कहें कि ये कॉन्डोम तक ही रहें, अपनी हद से आगे ना बढ़ें। ये किस तरह का सवाल है? उस तरह का जिसका जवाब देना जरूरी है। योर ऑनर, मेरा प्रचार करने का ये एक अहम हिस्सा है। करनी पर बेशर्मी और उसी पर स्वास्थ्य को लेकर चर्चा करने पर बंदी, ये कैसा आरोप है? वकील साहब, मैं समाज सेवा का काम करता हूं। समाज सेवा? आप लोगों को मस्ती करने के नए नए तरीके बताते हैं। अपने ढाबे पर आप कॉन्डोम का मेन्यू बांटते हैं। आप एक बात भूल गए हैं, डबल प्रोटेक्शन यानी दुगनी सुरक्षा के बारे में भी बताते हैं। कॉन्डम और डबल प्रोटेक्शन, दुगनी सुरक्षा, ये बात अदालत समझ नहीं पाई। मैं बाबा पहलवान की तरह ऐरा गहरा नत्थु खेरा नहीं। जज साहब, मैं एक डॉक्टर हूं। योर ऑनर, इस कॉन्डोम को, मेरा मतलब है इस कॉन्डोम बाबा को कहें कि कंट्रोल में रहें और हमारे बाबा पहलवान की सहनशीलता यानी कि शराफत को ललकारे ना। आप धमकी दे रहे? नहीं। आपको कुछ और सवाल पूछना? नो योर ऑनर, फिलहाल मेरे पास कोई और सवाल नहीं है। बाबा पहलवान, आइए। नमस्कार जज साहब। नमस्कार जी। तो बाबा पहलवान जी, आपने अश्लीलता फैलाने, युवाओं को भड़काने, समाज को बिगाड़ने का जो आरोप मेरे क्लाइंट पर लगाया है, किस बिना पर? कोई सबूत है आपके पास? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चारों तरफ सबूत ही सबूत है जी। और माफ करना, ये जो कॉन्डम बाबा है ना, ऐसे लोग समाज के लिए बहुत खतरनाक हैं। क्यों? क्योंकि वो कॉन्डम का प्रचार करते हैं? हाँ जी भाई, आप सबसे कहोगे कि कॉन्डम का प्रयोग करो, कॉन्डम का प्रयोग करो, तो हमारे जो मासूम से, जो नाजुक से बच्चे हैं, वो तो भाग जाएंगे। अरे पागल हो जाएंगे वो सारे के सारे। मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। कैसे? भाई कैसे कैसे? कॉन्डम का इस्तेमाल करने के लिए भागेंगे, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक। ठीक है ठीक है ठीक है, मानिए कॉन्डम का प्रचार ना हो, तो आपको क्या लगता है कि आपके ये जो मासूम छोटे छोटे बच्चे हैं उसकी तरफ नहीं भागेंगे, उनकी मात्रा कुछ कम हो जाएगी? अब हमें उनसे क्या लेना मैडम जी?
पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। कॉन्डम बाबा का प्रचार सिर्फ उन लोगों को संबोधित करता है जो यौन करना चाहते हैं या शारीरिक संबंध बनाना चाहते हैं। ये तो सिर्फ सावधानी और जिम्मेदारी निभाने की बातें करते हैं, वो भी उन्हीं की सुरक्षा के खातिर। इसमें क्या बुराई? अदालत ने ये पॉइंट नोट कर लिया। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। सुरक्षा के नजरिए से बात ठीक है, लेकिन उकसाना तो उकसाना होता है ना। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा होता है ये, अश्लील है ये लोंडा। इसे मस्ती कहना, मस्ती की टोपी कहना, छी छी छी, मुझे तो बोलने में भी शर्म आ रही। वकील साहब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं कहूं कि मुझे ड्राइविंग करनी है या कोई भी ड्राइविंग करना चाहता है और उसके पास लाइसेंस नहीं है, तो आप उसे क्या कहेंगे? उसकी तरफदारी करेंगे? हरगिज नहीं। एग्जैक्टली योर ऑनर, मेरे क्लाइंट कॉन्डम बाबा का प्रचार भी उस तरह ही है। जो दंपति औलाद नहीं चाहती, ये उनके लिए लाइसेंस की तरह है, जो उन्हें गाड़ी चलाने भी देगा और साथ साथ इस बात का भी इंतजाम करेगा कि कोई अनचाहा एक्सीडेंट ना हो। मुझे तो इसमें कोई बुराई नहीं लगती। क्यों वकील साहब? अब अगर एक्सीडेंट और लाइसेंस के नजरिए से देखा जाए तो कोई बुराई नहीं है। ओ, मेरा वकील होके दुश्मन की तरफदारी कर रहा है। ये तो वही बात हो गई कि मुर्गी को दाना दे हम और अंडा देगी पड़ोस के घर में। देखो जज साहब, हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। योर ऑनर, मैं इस केस के पीछे की साजिश का पर्दाफाश करना चाहती हूँ। तो इस कॉन्डम केस के पीछे एक साजिश भी छुपी है। जी जी। प्लीज प्रोसीड। हाँ तो बाबा पहलवान जी, आपका जड़ी बूटियों का धंधा है? धंधा नहीं करते मैडम जी, चिकित्सा केंद्र है हमारा, चिकित्सा केंद्र। अच्छा ओके, चिकित्सा केंद्र, जहाँ पर आप लोगों से पैसे लेकर उन्हें कुछ जड़ी बूटियाँ, अंगूठियाँ वगैरह वगैरह दे। जी हाँ, जी हाँ। योर ऑनर, फिर तो ये धंधा ही हुआ। जज साहब, इससे कह दे या तो चुपचाप हो जाए या मेरे पैसे वापस कर दे बस। बाबा पहलवान जी, क्या आप गर्भ निरोधक उत्पादक बेचते हैं? एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। और बेचते हैं तो कैसे? हाँ, कभी गोलियां देते हैं, कभी पुड़िया देते हैं, कभी फूलमाला और कभी कभी तो मंत्र भी दे देते हैं। अच्छा, तो आपकी ये गोलियां, पुड़ियां, फूलमाला, मंत्र कितने असरदार हैं? अदालत को बताएंगे परसेंटेज में, मतलब 10, 20, 50, 100? देखिए जी, इस तरह के काम का ना परसेंटेज की मात्रा हम बिल्कुल भी काउंट नहीं करते। यही साजिश है योर ऑनर। विश्व भर में किए गए अध्ययन, रिसर्च से स्थापित होता है कि कॉन्डम अनचाहे गर्भ को रोकने में 95% असरदार है। मैं बाबा पहलवान जी से पूछना चाहती हूँ कि इनके ये जो नुस्खे हैं, गोलियां, पुड़ियां, मंत्र, ये कितने असरदार हैं? प्लीज अदालत को बताइए। ये तो मैडम जी पब्लिक की भावना है, उनका विश्वास है। जिसका बड़ी ही बेरहमी और बेपरवाही से फायदा उठाकर गांव की दीवारों पर बड़े बड़े इश्तिहार देते हैं। करेक्ट? ओहो, अब बात समझ में आई। ये जलता है मुझसे, क्योंकि पब्लिक तो नॉन कॉन्डम के साथ है ना, यानी कि हमारे। गलत। उनके विश्वास, उनकी मजबूरियों पर आप अपनी बेबुनियादी दवाइयों का तड़का लगाकर उन्हें बेवकूफ बनाते हैं। योर ऑनर, सही मायने में तो भड़काना, बहकाना इसे कहते हैं। और ये ढोंगी बाबा मेरे क्लाइंट पर आरोप लगा रहा है। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक। अरे बाबा पहलवान जी। हाँ जी, अब कौन सा नया धोखा देने आए हो जी? धोखा देने नहीं आया हूँ, नमक हलाली कर रहा हूँ। अभी भी केस वापस ले लो, नहीं तो चूड़ियां पहननी पड़ जाएंगी। चूड़िया? हाँ, अगर कॉन्डोम बाबा ने आप पे उल्टा केस कर दिया ना, तो लोहे की चूड़ियां पहननी पड़ेंगी, यानी कि हथकड़ियां। गारंटेड अंदर जाओगे। अच्छा जज साहब, जब अपने ही पराये हो जाए तो गैरों से क्या शिकवा। अपना वकील ही अपने खिलाफ हो जाए तो क्या मुकदमा जीतूंगा मैं। अब ये सामाजिक कॉन्डम की तरफ जाना चाहता है तो जाए। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? हमें क्या, होने दो बर्बादी, हम तो चले। जय हो। अरे अरे बाबा पहलवान जी, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। अरे बात सुनिए। ये केस डिसमिस किया जाता है।